नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद जुबैर ने नूपुर की क्लिप चलाई, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मैंने कल भी बोला था कि ऐसे लोगों को आप इंटरटेन करेंगे और आपको लगता है कि नूपुर को बाहर निकालकर आपने सारे मामले को रफा दफा कर दिया, तो ऐसा नहीं है। आपने उनके लिए रास्ता खोल दिया। जैसा कि हमेशा से बोलता रहा हूं कि उनके लिए काफिर होना ही अपने आप में विवाद है। वही चीज हुआ भी। अब जुबैर को सफलता मिल गई और एक रास्ता भी मिल गया कि अब कोई भी मामला होगा, हम अरब देशों की तरफ मूव करेंगे, उनसे आवाज उठवाएंगे और यहां के हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, जो कि बीजेपी ने इनके लिए रास्ता खोल दिया। हालांकि बीजेपी चाहती तो काउंटर कर सकती थी। बीजेपी के पास कई ऐसे रीजन थे, चाहे वो एमएफ हुसैन का कतर की नागरिकता हो या फिर वहां के एक बड़े न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर का ट्वीट, जिसने नवीन जिंदल, जो इन्हीं के पार्टी के दिल्ली मीडिया सेल के हेड थे, उन्हें भी बाहर का रास्ता जो दिखाया गया। उन्हीं को जवाब देते हुए फहद दलेमादी ने एक प्रतिक्रिया दी, और ये प्रतिक्रिया नहीं, सीधे हिंदुओं को गाली दी, जिसमें उसने लिखा कि आप लोगों में सबसे गंदे हैं, आपका धर्म भी गंदा है और आप पैगंबर के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको साफ होना चाहिए और सम्मान पूर्वक बोलना चाहिए। आप गंदी है वो डैश 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 की बेटा। बीजेपी ने उसके बयान को आधार नहीं बनाया। बीजेपी चाहती तो इसके बयान को कतर के समक्ष उठा सकती थी कि इसने हिंदुओं को गाली दी है, जो कि एक धर्म को गाली दी है। नूपुर शर्मा ने इस्लामिक टेक्स्ट का जिक्र किया था। बीजेपी चाहती तो उसे भी डिफेंड कर सकती थी, लेकिन इतना काम बीजेपी भला क्यों करेगी? भारत की वैश्विक छवि खराब हो जाएगी। अब वैश्विक छवि बनाए रखने के लिए अपने लोगों को बलि तो देना ही पड़ेगा, जैसा कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को दे दिया गया। इतना होने के बाद जुबैर का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने भारत के एम्बेसडर के ऊपर सवाल उठाया कि उन्होंने जो तेहरान को जवाब दिया है कि नुपुर शर्मा का सरकार में कोई पोजीशन नहीं था, उस बयान के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। ये झूठ है। वो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। ये मोहम्मद जुबैर ये नहीं समझ पा रहा कि पार्टी और सरकार दोनों अलग अलग चीजें होती है। पार्टी के प्रवक्ता अलग होते हैं, सरकार का जो पक्ष रखते हैं वो अलग होते हैं। तो ये पार्टी की प्रवक्ता को सरकार की प्रवक्ता घोषित करने पर तुला हुआ है, क्योंकि इसका हौसला 7वें आसमान पर है। और जुबैर को तो देखकर यही लग रहा है कि जुबैर ही सरकार चला रहा हो। अभी हाल में जितने हिंदुओं को निशाना बनाया गया, सारों का क्लिप जुबैर ने चलाया था, उसके बाद निशाना बनाया गया। और जब इसको यहां सफलता मिल गई तो वो फिर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के पुराने बयान को उठा लिया, जो कि 21 अप्रैल 2021 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में दिया था। उसका वीडियो क्लिप शेयर करते हुए जो इसने लिखा, याद होगा वो मामला जब सरतन से जुदा के लिए हर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, FIR दर्ज कराए गए। अमानतुल्लाह खान ने ट्विटर पर जान से मारने की धमकी दी थी। बाकी अन्य भी यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ लामबंद हो गए थे। तो वो छोटा सा क्लिप शेयर करते हुए जुबैर ने लिखा, ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया अप्रैल 2021 में हुआ। स्वामी यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया। FIR दर्ज की गई। लेकिन इतना ही नहीं, वह इस्लाम, पैगंबर और मुस्लिम के खिलाफ जहर उगल रहा है। यही नहीं रुका। अभी हाल में यति नरसिंहानंद गिरी ने बताया था कि कैसे मोहम्मद जुबैर लोगों के टारगेट किलिंग के लिए उकसा रहा है। जितने भी बयान चले हैं, किसी का भी हाल में उठाकर देख लीजिए, सबको निशाना मोहम्मद जुबैर ने बनाया। उसका वीडियो शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा, ये नफरत भरे भाषण देते हैं, पैगंबर मोहम्मद को गाली देते हैं, अपने समर्थकों को इस्लाम से लड़ने के लिए हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन जब हम ये बताते हैं तो वो हमें दोष देते हैं। इस वीडियो में यति नरसिंहानंद ने मुझे इस्लामिक जिहादी कहकर निशाना बनाया, मुझ पर इस्लामिक देशों से चंदा लेने का आरोप लगाया। यति नरसिंहानंद गिरी का अभी हाल का ही वीडियो है, जब स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती के ऊपर हमला हुआ था। तो अब जुबैर को पहले जो सफलता मिली, इसलिए अब ये चाहता है कि उसी बहाने अब महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को भी निपटा दिया जाए। अब इसने शेयर कर दिया तो इसके समर्थक फिर से एक बार जग उठेंगे
और यति नरसिंहानंद गिरी को निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। वो जो घटना हुआ उसके बाद 3 असफल टेरर अटैक हुए। एक बार आतंकी दिल्ली में पकड़े गए, एक बार डासना देवी मंदिर में पकड़े गए, वहां एक संत के ऊपर हमला हुआ, एक बार और यूपी में किसी जगह पर थे, वहां भी उनका पीछा किया गया। तो इस तरह से हमेशा उन्हें निशाना बनाया जाता रहा। तो अब जुबैर चाहता है कि अभी मामला गर्म है, इसी बहाने महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को भी निपटा दिया जाए। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये द एंड नहीं है और आप इनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसने 2 दिन भी वेट नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, फिर इधर सक्रिय हो गया। जुबैर के खिलाफ ऑलरेडी मामले लंबित हैं, सरकार चाहे तो उसकी जांच करा सकती है। अभी हाल की बात है, पुराना एक विवाद हुआ था, तो इसने उनकी पोती का फोटो वायरल किया जिसे रेप की धमकी दी गई। उस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने जो कोर्ट में पक्ष रखा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। तो जुबैर जैसे लोगों का हौसला बुलंद होता है और अब इनकी गतिविधियों को देखकर लगता है कि ये लोग बीजेपी के ही आदमी हैं। आज यही वजह है कि बीजेपी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, चाहे ये बड़ा से बड़ा कांड भी क्यों ना कर दे। हाँ, इनके खिलाफ माहौल जरूर बनता है, बस इनकी नूरा कुश्ती चल रही है और उसका खामियाजा मासूम हिंदू उठा रहा है। और आज भी जो ये मास्टर स्ट्रोक वादी है, ये बेशर्मी से डिफेंड कर रहा है कि ये मोदी जी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जो कि वैश्विक साजिश है कि मोदी जी को अस्थिर कर दिया जाए। एक तरफ मोदी जी विश्व के सबसे शक्तिमान लीडर हैं, तो जब इतने शक्तिमान हैं, वैश्विक नेता हैं, तो उनके खिलाफ कोई साजिश करके भी सफल नहीं हो सकता। लेकिन जहां भी ये सरकार कुछ ब्लंडर करती है तो ये गैंग एक्टिव हो जाता है ताकि सरकार का बचाव कर सके। सरकार के खिलाफ साजिश चल रही है, सरकार ने ही सब कुछ कराया। नुपुर शर्मा को अगर इन्होंने बर्खास्त नहीं किया होता तो हम लोग चर्चा नहीं कर रहे होते। कोई किसी का भी आदमी हो सकता है, मौका तो इन्होंने ही दिया कि आज इनके ऊपर बात हो रही है। लेकिन लोग सच्चाई बताए तो ये मोदी जी के खिलाफ साजिश चल रही है और देश को अस्थिर बनाने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग हुई है। तो ये अलग अलग तरह से मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं ताकि लोगों को भरमाया जा सके। और मास्टर स्ट्रोकवादियों ने फिर से साबित कर दिया है कि इनके लिए सिर्फ पार्टी मायने रखती है, नेता के साथ कुछ भी हो। कल निशाना ये भी बनाया जा सकता है, इनका हश्र उनसे भी बुरा होगा, वो तो फिर भी अच्छे पोजीशन में थे, तब इनको भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अभी इन्हें लगता है कि नहीं, अपनी बारी तो आएगी नहीं। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।